डॉक्टर आके अभीरा और रूही को कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप आखिरी बार अपने पति से मिल लो, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें आगे मौका ही ना मिले। यह बात सुन के अभीरा और रूही दोनों ही टूट जाती है, क्योंकि यह अपने पति को नहीं खोना चाहती थी। एक आईसीयू के बेड पे लेटा था अरमान, तो दूसरे आईसीयू के बेड पे लेटा था रोहित, और तीसरे आईसीयू के बेड पे लेटने से पहले ही शिवानी ने दम तोड़ दिया। जिंदगी भी एक अनोखा खेल खेल रही है अभीरा और रूही की जिंदगी के साथ। अभीरा की जिंदगी तो फिर भी ठीक हो जाएगी, लेकिन रूही की जिंदगी आगे जाके बस से बदतर होने वाली है। यहाँ पर दादी सा ने भी पहली बार अभीरा का साथ दिया। अभीरा और रूही को एक ऐसी सीख दी जो कि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी को ना दी। आखिर वह सीख क्या थी और दादी सा अब आगे करने क्या वाली है? अभीरा क्या करेगी, रूही क्या करेगी, ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अभीरा को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, लेकिन वो सभी को आश्वासन देने की कोशिश करती है कि अरमान और रोहित दोनों ही ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर उनको ठीक कर देंगे ना, डॉक्टर इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सबको नेगेटिव नहीं पॉजिटिव सोचना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आते हैं, वैसे ही अभीरा दौड़ती हुई डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब, अरमान और रोहित की तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कि मैं तुम्हें झूठा आश्वासन नहीं दूंगा, उन दोनों की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है, उनकी हालत इतनी ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर दोनों में से एक भी बच जाता है ना तो ये समझना चमत्कार हो गया है। लेकिन हम पूरी से पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें ठीक करने की। अभीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतना कहकर डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सभी लोगों को एक बड़ा सदमा लग जाता है। इनमें से कोई भी अरमान और रोहित को खोना नहीं चाहता, क्योंकि अभी तो इनका परिवार एकजुट हुआ ही था और कुछ ही पलों के अंदर शिवानी ने दम तोड़ दिया। अब शिवानी के बाद अरमान और रोहित में से कोई भी चला जाता है तो फिर ये परिवार पूरी तरीके से ही टूट जाएगा। सभी लोगों के आंखों में आंसू थे और मुंह पे उदासी छा गई थी। उसी वक्त अरमान की माँ दौड़ते हुए अभीरा के पास आती है और कहती है कि अभीरा तू टेंशन मत ले, ये दोनों मेरे बेटे हैं, फाइटर है, ये इतनी आसानी से नहीं मरने वाले, ये हमारे साथ रहेंगे। तो एक काम कर, डॉक्टर से कह के इन्हें डिस्चार्ज करे, हम इन्हें दिल्ली के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहाँ पे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। अभीरा कहती है कि माँ सुनो, ये डॉक्टर भी बेस्ट ही हैं और इन्हें इनका काम करने दीजिए। अभी इनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अगर हमने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट कराना तो हो सकता है कि जो अनहोनी नहीं होने वाली थी वो अनहोनी भी हो जाए। उसी वक्त जो अरमान की माँ है वो कूट कूट के रोने लगती है। वो कहती है कि भगवान मेरे जैसे इंसान के साथ बुरा कर सकता है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ नहीं। मैं लोगों का दिल तोड़ती हूँ, मैं लोगों को अलग करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने उनके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरा साथ देते रहे। सभी लोग इस वक्त तक हाथ जोड़ लेते हैं कि भगवान जरूर कुछ ना कुछ इलाज जरूर करेंगे। इस वक्त तक जो चारू है वो भी अपनी हिम्मत खोने लगी थी, लेकिन अभीर चारू को समझाता है और कहता है कि नहीं चारू, तुम्हें हिम्मत नहीं खोनी है, तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा होशियार हैं, बहुत ज्यादा शातिर हैं। ऐसे शातिर लोगों को भगवान थोड़ी ना अपने पास बुलाते हैं, भगवान तो उनके प्यारे लोगों को बुलाते हैं। यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत मजाक कर रहा होता है ताकि जो चारू है उसका जो विश्वास है वो अभी भी बना रहे, उसकी जो हिम्मत है वो अभी भी बरकरार रहे। इस और हम अभीरा को देखते हैं जो कि जाती है शिवानी की डेड बॉडी के पास। अभीरा के पांव तले जमीन खिसक चुकी थी, उसको 440 वोल्ट का झटका लग चुका था। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है, शिवानी का चेहरा देख के कूट कूट के रोने लगती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसकी माँ की कमी शिवानी पूरी कर देगी। शिवानी के आते ही उसकी और अरमान की जिंदगी में मानो खुशियां आ गई हो। इतनी खुशियां तो दक्ष की इनके लाइफ में आने के बाद भी नहीं आई। तो समझ सकते हो कि अभीरा कितनी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी शिवानी से। उसी वक्त हम रूही को देखते हैं जिसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी प्रेगनेंसी में उठ के रोहित को ढूंढने के लिए आ जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे अभीरा की रोने की आवाज आने लगती है। वो सोचती है कि अभीरा कूट कूट के क्यों रो रही है। वो जैसे ही अभीरा के पास आती है वो देखती है कि वहाँ पे शिवानी की डेड बॉडी है। शिवानी की डेड बॉडी को देख के उसके भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। मानो आज इस परिवार के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है और एक के बाद एक अलग अलग संकट आए जा रहे हैं, दुख इनके सर पे मंडराता जा रहा है। रूही यहाँ पे अभीरा को संभालने की कोशिश करती है। उसी वक्त बाहर से आवाज आती है मनीषा की। रूही दौड़ते दौड़ते मनीषा के पास जाती है, अभीरा भी उसके पास जाती है और मनीषा यहाँ पे सारा सच रूही को बता देती है कि किस तरीके से एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसके चलते शिवानी जी की मौत हो गई। और ना सिर्फ शिवानी जी की, बल्कि आईसीयू में अभी भी 2 जने और भर्ती हैं, एक है अरमान, दूसरा है रोहित। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि अब सिर्फ भगवान ही इन्हें बचा सकते हैं, हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं, अगर ये बच जाते हैं तो मानो चमत्कार हो गया। इसीलिए आप अपने पति से आखिरी बार मिल लीजिए, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि आपको उनसे मिलने का कभी भी मौका ना मिले। इसीलिए हम देखते हैं कि अरमान और रोहित से मिलने के लिए अभीरा और रूही जाने लगती है। रूही से तो ढंग से चला भी नहीं रहा था और वो जैसे ही रोहित को देखती है आईसीयू के अंदर, मानो उसकी आंखों में से आंसू नहीं खून के आंसू निकल रहे हैं। उसी वक्त डॉक्टर पीपी किट इन दोनों को दे देते हैं, जिसको पहनकर ही ये उन दोनों ही पेशेंट के पास जा
बता सकते हैं जिससे कि ना तो पेशेंट को कोई नुकसान हो और ना इन दोनों को। दादी सा इन दोनों को देखकर रोने लगती है और कहती है कि दोनों ही लड़कियों इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। दादी सा अभीरा और रूही से कहती है कि तुम दोनों अपनी आंखों पे पट्टी मत बांधो, झूठी उम्मीदें मत रखो। इन दोनों ही बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हम सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ठीक होके हमारे परिवार में वापस से जुड़ जाए, वही हंसी खुशी वापस से हमारे परिवार में आने लग जाए। तुम्हें पता है दादी सा सबसे पहला ये किसने कहा था? सबसे पहले ये कहा था अरमान ने, उसके बाद रोहित ने। ये दोनों ही बच्चे मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और इनको देख के मुझे अलग ही एहसास होता था, जिसे मानो स्वयं भगवान ने खुशियाँ मेरे लिए भेजी हो। लेकिन आज क्या पता भगवान ने खुशियों को छीनना चाहे। इससे सबसे ज्यादा दुख इनकी माँ को नहीं, तुम दोनों को होने वाला है, क्योंकि आगे जाके तुम दोनों को ही अपने बच्चों को ये बेड़ियां पिनानी होगी, जहाँ पे दर्द का साया होगा, अपने पति के दर्द का साया, उन बच्चों के पिता के दर्द का साया। क्या तुम दोनों ही यह कर पाओगी? क्या अभी अभीरा के बच्चे को जन्म देना एक सही विकल्प है? यहाँ पे दादी सा बार बार ये कह रही होती है कि अभी सही टाइम नहीं है जहाँ पे अभीरा के बच्चे को जन्म दिया जाए। रूही को बार बार समझाने की कोशिश करती है कि अगर बच्चा आ जाता है तो फिर परेशानियां उनके लिए ही बढ़ जाएगी, अभीरा और रूही के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए, क्योंकि इतने दर्दनाक हादसे के बाद कोई भी बच्चा हंसी खुशी से पैदा नहीं हो सकता। और यह बात सही भी है, क्योंकि रूही जितना रो रही है, जितना उसने फिजिकल मूवमेंट किया है प्रेगनेंसी में, इतना मूवमेंट करना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, इसीलिए बच्चे की हालत क्रिटिकल हो सकती है। दादी सा ये सारी ही चीजें अभीरा और रूही को समझाने की कोशिश करती है ताकि वह इस बच्चे का थोड़ा ख्याल रखे, यानी इस बच्चे को जन्म देने का विचार ही छोड़ दे। दादी सा की बात सुन के तो अभीरा भी अंदर से टूट जाती है। जो अभीरा बार बार अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, अपने आप को सिचुएशन के लिए ढाल रही थी, वह अभीरा भी दादी सा को इस हालत में देख के अंदर से पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि दादी सा वह लेडी है जो कि हर मुसीबत में स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर आज वह टूट रही है, इसका मतलब गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। शायद से अब इन्हें अरमान और रोहित दोनों को ही खोना होगा। यह विचार बार बार इन दोनों के जहन में आ रहे होते हैं, इनके दिमाग में आ रहे होते हैं। इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड, या फिर हम कहें कि ये भयानक एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होने वाला है। तो जैसा कि हमें यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट प्रोमो में बताया जा रहा है कि जो रोहित है उसकी मौत हो जाएगी, तो क्या यह बात सच है? इसका जवाब है हाँ। तो जी हाँ, रोहित की यहाँ पे डेफिनेटली मौत होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से हमने प्रोमो में देखा कि जब रोहित की मौत हो रही थी उस वक्त अरमान ठीक था, यानी अभी रोहित की मौत नहीं होगी। हो सकता है हमें कुछ एपिसोड बाद रोहित की मौत दिखाई जाए, उस वक्त तक अरमान जो है वो ठीक होके आ गया होगा और अभीरा और रूही इन दोनों के अंदर भी जान में जान आ गई होगी। जहाँ पे हो सकता है डॉक्टर ने कहा होगा कि इनके अंदर जान वापस आ रही है, किनके अंदर? अरमान और रोहित के अंदर। उसके बाद डॉक्टर अरमान को ठीक कर देंगे और रूही ये डिसीजन लेगी कि वह अभीरा और अरमान के बच्चे को जन्म देगी। ये डिसीजन लेने के बाद जब ये दोनों ही इसको शुक्रिया अदा कर रहे होंगे, उसी वक्त हम देखेंगे कि रोहित की मौत की खबर इन तक पहुंच जाएगी। यह बात सुन के रूही का दिल टूट जाएगा और रूही भी पूरी तरीके से टूटने वाली है। तो यही कहानी है जो कि हमें यह रिश्ता का कहलाता है कि आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलने वाली है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। साथ ही आप और कौन कौन से नए शोज के रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।